चीन से निकले खतरनाक कोरोना वायरस ने बिहार के सियासी गलियारे में खलबली मचा दी है। जब से बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, सीएम नीतीश कुमार के साथ ही नेता विपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं को भी कोरोना का डर सताने लगा है, क्योंकि 1 जुलाई को विधान परिषद में हुए 9 नए एमएलसी के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम सुशील मोदी के साथ ही नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। सीएम नीतीश ने कोरोना टेस्ट करा लिया है, तो वहीं इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। नहीं, हम तो बहुत पहले से कहते रहे हैं कि जांच की संख्या जो है वो बढ़ानी चाहिए। बिहार जो है जांच की संख्या में सबसे फिसड्डी राज्य है आबादी के हिसाब से और राज्यों के मुकाबले में। और हमने ये भी कहा था कि भाई रैंडम टेस्टिंग भी होनी चाहिए। और हम लोगों की जो चिंता थी कि सबको जो है अच्छे से जांच किया जाता और जांच करवा करके सख्ती बरतने का जो सरकार का जो गाइडलाइन है वो भी होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। सरकार ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। अब ये सूचना आ रही है कि सभापति जो हैं अवधेश जी, उनको जो है कोरोना पॉजिटिव, वही नहीं बल्कि उनके सभी परिवार के लोग भी पॉजिटिव पाए गए। तो हमें चिंता है इस बात की और हम तो जल्द से जल्द उनकी रिकवरी हो इसकी भी हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा 2 दिन पहले ही ओथ हुआ था सभी एमएलसीओं के, जो नए निर्वाचन जिनका हुआ है, नए जितने भी एमएलसी थे उनका ओथ हुआ। और उस ओथ सभा में हम तो नहीं गए थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ज़रूर वहाँ थे। और वो गए ही नहीं थी, बल्कि बीच में अवधेश जी बैठे थे, एक तरफ मुख्यमंत्री बैठे थे, एक तरफ उप मुख्यमंत्री बैठे थे। तो हम लोगों की तो चिंता है कि भाई ये कोरोना कहीं मुख्यमंत्री तक ना पहुंच गया हो, नीतीश जी तक ना पहुंच गया हो तो बेहतर होगा, क्योंकि संक्रमण ये फैलने वाला है। क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं था, तो बेहतर हो कि वो भी अपना जांच कराएं और अपना ही नहीं बल्कि जांच की संख्या को भी बढ़वाएं और रैंडम टेस्टिंग की भी व्यवस्था जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो करवाने का काम करें। और एकमात्र डेडिकेटेड हॉस्पिटल है एनएमसीएच। अभी बारिश में पटना डूब रहा है, एनएमसीएच भी डूब रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई है, तो इस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। चुनाव की चिंता है ज़्यादा, उनको चुनाव की ज़्यादा चिंता है, लोगों की कम है, बीमारी की कम है। इस दौर में चुनाव छोड़ करके, चुनाव की चिंता छोड़ करके, क्योंकि ये तो जनता तय करेगी कौन होगा नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा इसमें दिमाग ना लगा करके अगर ज़्यादा समय 90 दिन तक जो बाहर नहीं निकले, अगर ये अच्छे से व्यवस्था की गई होती तो शायद ये कोरोना मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंची। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रिकवरी रेट पर वाहवाही मत करिए, जांच संख्या बढ़ाइए और गरीबों की जांच की जिम्मेदारी लीजिए। रूप लेने वाला है और यहाँ तो हमने सरकार को भी बोला था कि पीठ मत ठपठपाइए कि रिकवरी जो है वो आपका ज़्यादा हो रहा है। रिकवरी तो वो तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, जिसकी बेहतर इम्यूनिटी है वो रिकवर करेगा ही करेगा। और बिहार के लोग तो ऐसे धूल फाँक करके मजदूरी कर करके उनका इम्यूनिटी बना हुआ है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि इसकी वाहवाही नहीं होनी चाहिए। आप डेली देखिएगा हज़ारों संख्या में जो है कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार को ये कह रहे थे स्क्रीनिंग किया है। स्क्रीनिंग क्या किया? 9 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग किया। क्या है स्क्रीनिंग में? अब तो एसिम्प्टोमेटिक लोग भी आ रहे हैं इसमें। तो आपको तो जांच संख्या भी बढ़ानी चाहिए। अब मान लीजिए प्राइवेट लैब में अब हो रहा है तो इसकी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, गरीब कहाँ से करा पाएगा? उसकी जिम्मेदारी को सरकार को लेनी चाहिए और संख्या जो है वो बढ़ानी चाहिए। क्वारंटाइन सेंटर्स बंद कर दिए गए तेजस्वी जी, जबकि बाकी कई राज्यों में वो अभी भी चलाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार ने बंद करने में जल्दबाजी की? ये खुला भी था तो बद से बदतर स्थिति में था। सरकार कोरोना काल के जितने भी नियम लेते गए हमेशा कन्फ्यूजन दिखा। चाहे ट्रेन से लाने की बात हो, बस से लाने की बात हो, बिहार मजदूरों को आने की बात हो। बिहार के मजदूर जो गरीब हैं, जो वापस आए, नीतीश जी के और बिहार सरकार के मन में क्या है, दिल में क्या है, वो दिल की उपज एक चिट्ठी के रूप में निकल आई थी। उस चिट्ठी में ये साफ तौर पे लिखा था कि रोज़गार नहीं दे पाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रही है 29 लाख जो आंकड़े जो बिहार सरकार का है
जितने मजदूर आए हैं आप उसको जो है रोज़गार दिलाओ। लेकिन ये रोज़गार नहीं दिला पा रहे, बल्कि मजदूर वापस पंजाब के बसेस, हरियाणा के बसेस वापस लाद लाद करके वापस ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ये पलायन तो रोक नहीं पाए। अब आप देखिएगा कि जो बोले नीतीश जी कि भाई ये जो आएंगे इनको हम रोज़गार नहीं दे सकते चिट्ठी में, ये बोले कि इनका परिवार जो भूखा है इनका पेट नहीं भर सकते हम। तो इस मानसिकता में जो है, जो खाने को नहीं है, परिवार को खिलाने को नहीं है, रोज़गार नहीं मिलेगा, तो ये जो है अपराधी गतिविधियों में लग जाएंगे और अपराध जो है बिहार में बढ़ेगा। यानी साफ तौर पे बिहार के गरीबों को, मजदूरों को, जो नीतीश जी के दिल की जो उपज है वो चिट्ठी में आया, बयां हुआ, बोल रहे हैं कि भाई चोर हो तुम, क्रिमिनल हो तुम, अपराधी हो। तो हम कैसे इस सरकार से अपेक्षा कर सकते हैं कि ये जो इंतज़ाम जो है क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था को अच्छा करेंगे या चालू रखेंगे। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी की भोजपुरी पर भी जोरदार तंज मारते हुए कहा कि बिहार चुनाव आ रहा है तो अब भोजपुरी, मैथिली सब बोलेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ भोजपुरी नहीं, बिहार में कई एक भाषाएं, मगही है, मैथिली है, अभी सब भाषा में प्रधानमंत्री बोलेंगे क्योंकि बिहार का चुनाव आने वाला है। बिहार का चुनाव आएगा, मगही, मैथिली, भोजपुरी, पटनैया सब भाषा में जो है प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे और बड़ा अच्छा अच्छा बात बोलेंगे। पिछले बार आए थे तो डीएनए का गाली दे रहे थे, अब बताएंगे कि डीएनए किसका खराब है। पिछली बार आए थे तो नीतीश जी के घोटालों का उन्होंने एक फेडलिस्ट जो है वो लोगों के सामने रखा था। हालांकि ये अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपको ये भी तो बताना चाहिए कि आपका 1.25 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ गया, स्पेशल पैकेज बिहार का। आपने जो वादा किया था बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, वो कहाँ गया। और जो सबसे ज़्यादा मजदूर हमारे पैदल 1500 किलोमीटर चल के आए, 2000 किलोमीटर चल कर के आए, जिनकी भूख से और रोड एक्सीडेंट में, रेल एक्सीडेंट में मौतें हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री जी, अच्छा होता अगर आप ये बात बताते तो। कौन है आखिर उसका जिम्मेदार? क्यों आपने किराया लिया मजदूरों से? रेलवे ने क्यों किराया लिया? 600 ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा 50 रुपया लिया। क्यों लिया? 2 महीने क्यों निर्णय लगाने में लग गए कि इनको वापस घर ले जाना है कि नहीं ले जाना है? और निर्णय लेते भी हैं उसको भी बदल देते हैं 2 दिनों बाद गाइडलाइन में कि जो मजदूर काम के लिए गया था वो वापस नहीं आ सकता, जो कोरोना से ठीक पहले गया था वही वापस आ सकता। ये भी बात बतानी चाहिए। बिहार को कितने वेंटिलेटर्स दिए, कितने पीपीई किट्स दिए, कितने टेस्ट किट्स दिए, तो ये सारी बातें भी तो बतानी चाहिए थी बिहार को। केवल ठीक है, अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि भोजपुरी भी बोलें, मगही भी बोले, मैथिली भी बोलें। अभी तो मैथिली भाषा को लेकर के जो है आंदोलन चल रहा है, शायद उस पर भी ध्यान दें प्रधानमंत्री। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में तबादले का उद्योग चल रहा है। ठीक है, बिहार में मात्र 3 कारखाने हैं, 3 उद्योग हैं। एक मधेपुरा का रेलवे का जिसने लालू जी ने दिया, मढ़ौरा का जिसने लालू जी ने दिया, एक पहिया कारखाना परसा में रेलवे का पहिया कारखाना वो लालू जी ने दिया। इन 3 उद्योगों के अलावा बिहार में चौथा और कोई उद्योग नहीं है। बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हाँ, एक चौथा उद्योग सामने आ रहा है, वो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, तबादले का उद्योग। जो जितना पैसा देगा वो मन चाहे जगह पे उसकी पोस्टिंग होगी, उस रूप में ये धंधा चल रहा है। अभी से नहीं, हर मंत्रालय में चल रहा है। होना ये चाहिए तबादला कि भाई जो कैपेबल है, परफॉर्मेंस बेस्ड लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा। जो आरसीपी टैक्स देगा उसको उसी हिसाब से होगा। पटना डूब रहा है भ्रष्टाचार के वजह से, और कोई कार्रवाई नहीं की जाती किसी भी अधिकारी पे, क्योंकि अधिकारी तो मन चाहे पूरा पैसा दे करके वो बने हैं। उस पोस्टिंग, उसको पोस्ट इसलिए मिला कि उन्होंने भ्रष्टाचार पैसा दिया है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बिहार में बांध टूट जाता है, चूहा काट लेता है, कोई अधिकारी पे नहीं। 15 साल में 55 घोटाले होंगे, किसी पे कार्रवाई नहीं होगी। तो भ्रष्टाचार तो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि भाई ट्रांसफ़र पोस्टिंग का धंधा जो है, उद्योग जो नीतीश जी ने, तो इन्होंने एक भी शुगर मिल चालू नहीं करवाया, एक भी पेपर मिल, जूट मिल चालू नहीं करवाया। इन्होंने एक उद्योग चालू करवाया है, जो उद्योग है
आपका ट्रांसफर पोस्टिंग का तबादले का। बता दें, बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शनिवार को 28 जिलों में 349 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11,460 के पार हो गई है। हालांकि रिकवरी रेट भी 74.09% है।